आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case, state whether EF parallel QR. हम एक ट्राइंगल दिया गया है PQR, एक ट्राइंगल दिया गया है PQR। ट्राइंगल की जो साइड है PQ और PR। पी क्यू साइड पे पॉइंट है ई पॉइंट और पी आर साइड पे कौन सा पॉइंट है? एफ पॉइंट। ई और एफ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है ई एफ लाइन, क्वेश्चन में कहा गया है ई एफ जो लाइन अगर क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, हमें पता लगाना है। अभी कैसे पता लगाएंगे? कुछ हमें वैल्यू गिवन है। वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, क्यू ई की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एफ आर की वैल्यू दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं ई एफ लाइन अगर क्यू आर के पैरेलल कब होगी? जब इनका रेशो इक्वल होगा। किसका रेशो? पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर का। ठीक है, हम जानते हैं इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर जो ई एफ लाइन है वो डिवाइड करेगी, ठीक है, किसके? दो साइड को, पी क्यू और पी आर को डिवाइड करेगी ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो में, अगर इसको डिवाइड करती है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड क्या है? क्यू आर। वो क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगी? ई एफ के पैरेलल होगी। ठीक है, ये कह रहा है अगर ई एफ लाइन ट्राइंगल की दो साइड पी क्यू और पी आर को इक्वली डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ई एफ लाइन किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू आर। ई एफ लाइन पैरेलल होगी क्यू आर के। तो हम रेशो चेक कर लेते हैं। रेशो क्या है? पी अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर का अगर रेशो हमारे इक्वल आ जाए, पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशो अगर इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हमारी लाइन है ई एफ लाइन वो किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के पैरेलल होगी। ई एफ लाइन किसके पैरेलल होगी? क्यू आर के पैरेलल होगी। तो हम रेशो फाइंड करते हैं। रेशो क्या दे रखा है हमें? पीई और ई क्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू क्या देखिए? पी की वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू देखिए 4.5 सेंटीमीटर। 4 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार, तो कितना आएगा? 4 इंटू 2 8 अपॉन 9। पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू आ रही है 8 अपॉन 9। कितनी आ रही है इसकी? 8 अपॉन 9। अब हम रेशो चेक करेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ की वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर, एफ आर की वैल्यू देखिए हमें 9 सेंटीमीटर। आप देखिए दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं ई एफ लाइन किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम पता कर लगा सकते हैं कि जो ई एफ लाइन किसके इक्वल है? पैरेलल है, मतलब क्यू आर के। ठीक है, इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल मतलब ई एफ लाइन अगर ट्राइंगल की दो साइड पी क्यू और पी आर को इक्वली डिवाइड करती है सेम रेशो में, तो जो ई एफ लाइन होगी वो क्यू आर की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। उसके लिए हमने क्या पता लगाया है? पी अप ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशो अगर सेम आ रहा है तो हमने चेक करा है पी अपॉन ई क्यू का रेशो कितना रहा है? 8 अपॉन 9। पी एफ अपॉन एफ आर का रेशो कितना रहा है? 8 अपॉन 9। दोनों का रेशो जब सेम आ रहा है, दोनों का रेशो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन क्या है? ये लाइन हमारी है पैरेलल। ई एफ लाइन किसके पैरेलल है? ई एफ लाइन पैरेलल है हमारे क्यू आर के। ई एफ लाइन क्यू आर लाइन के पैरेलल है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।